नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो एथिक्स के फुल लेंथ टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। रजनीश आईएएस एकेडमी की एथिक्स में आपके 125 मार्क्स आ सके उसकी एक पहल है। आप सब इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, 3 घंटे में ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई कर पाए तो आपका रैंक जरूर निकलेगा, टॉप 50 में निकलेगा। तो आप सबमिट कराइए, नंबर आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट करूंगा और फिर ये क्वेश्चन आप हमको सबमिट कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे पहले मैं एक कोट आपको पढ़ के सुनाता हूं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत सुंदर कोट। तो आपको भी विनर बनना है, क्विटर नहीं बनना है। तो कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। तो पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपकी समझ बेहतर बन सके। वैल्यूज आर नॉट मेयरली प्रिंसिपल बट द बेडरॉक अपॉन विच अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी इज बिल्ट। Elucidate the statement in the context of civil service highlight the significance of foundational value। मूल्य केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि वे नींव हैं जिस पर एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण होता है। इस कथन को सिविल सेवा के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए और इसका फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में क्या महत्व है। इसका फाउंडेशनल वैल्यूज के रूप में क्या महत्व है ये आपको बताना है। आइए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Provide a suitable example to illustrate their distinct role। बहुत बढ़िया। तो लोक प्रशासन में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उदाहरणों को भी प्रकट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ क्रूशियल एट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। Discuss with example how emotional intelligence can aid civil servant in navigating complex administrative solution। प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण गुण है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक सिविल सेवक को जटिल परिस्थितियों से निपटने में सहायता करती है। चौथा क्वेश्चन, examine the concept of constitutional morality and its role in upholding the spirit of Indian Constitution। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा और भारतीय संविधान की भावना को बनाए रखने में इसकी भूमिका का परीक्षण की। फिफ्थ क्वेश्चन, कोड ऑफ कंडक्ट विदाउट कोड ऑफ एथिक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। एनालाइज दिस स्टेटमेंट in the context of ensuring probity in the governance। नैतिकता की संहिता के बिना आचार संहिता एक आत्महीन शरीर के समान है। शासन में सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। सिक्स्थ, डिस्कस द एथिकल implication of whistleblowing in public organization। What challenges do whistleblowing face and how can they be protected। सार्वजनिक संगठनों में विसल ब्लोइंग के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। विसल ब्लोइंग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है। यूटिलिटेरियन, सिक्स्थ क्वेश्चन, while aiming for the greatest good can sometimes lead to ethical problematic outcome। critically evaluate this statement with suitable examples। उपयोगितावाद हालांकि अधिकतम भलाई का लक्ष्य रखता है, कभी कभी नैतिक रूप से
समस्याग्रस्त परिणामों को जन्म दे सकता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन। Define conflict of interest and explain its various forms in public life. What measure can be taken to prevent and resolve such conflict? हितों के टकराव को परिभाषित कीजिए और सार्वजनिक जीवन में इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। ऐसे टकरावों को रोकने के और हल करने के लिए आप क्या उपाय किए जा सकते हैं, आप क्या उपाय करेंगे? एम्पैथी, नाइन्थ क्वेश्चन। एम्पैथी इज नॉट मेयरली अ सॉफ्ट स्किल बट अ प्रोफेशनल इम्पेरेटिव फॉर सिविल सर्वेंट। कमेंट। अब यह सहानुभूति की जरा समानुभूति होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, समानुभूति लिखिएगा इसको। समानुभूति केवल एक सॉफ्ट स्किल नहीं है बल्कि सिविल सर्वेंटों के लिए एक पेशेवर अनिवार्यता भी है। टिप्पणी की। टू व्हाट एक्सटेंट, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट कैन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जस्टिफाई द एक्शन दैट माई अदरवाइज बी कंसिडर अनएथिकल? डिस्कस विद अ रेलेवेंट एक्शन। आवश्यकता का सिद्धांत किस हद तक उन कार्यों को सही ठहराया जा सकता है जिससे अन्यथा अनैतिक माना जा सकता है? एक प्रासंगिक उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब हम केस स्टडी पर चलते हैं। छोटी छोटी केस स्टडी आपके लिए लाए हैं। तो यू आर अ हेड ऑफ अ म्युनिसिपल डेटा एनालिटिकल यूनिट. The police department approach you requesting the access to the real-time CCTV footage and personal data of a citizen, including their movement patterns and social media activities, to predict and prevent the crime. They argue that this proactive approach is essential for public safety and order. However, civil rights organizations raise the concern about mass surveillance and potential privacy violations, arguing it could lead to a surveillance state and disproportionately targeting target certain community. आप नगर निगम के डेटा एनालिटिक्स के इकाई के प्रमुख हैं। पुलिस विभाग छोटे अपराधों का अनुमान लगाने और उन्हें रोकने के लिए वास्तविक समय में के सीसीटीवी फुटेज और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की आवाजाही के पैटर्न और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों तक पहुंच का अनुरोध करती है। उनका तर्क यह है कि एक सक्रिय दृष्टिकोण सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आवश्यक है। हालांकि नागरिक अधिकार संगठन बड़े पैमाने पर निगरानी और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। यह तर्क देते हैं कि ये एक निगरानी राज्य को जन्म दे सकता है और कुछ समुदायों को असमान रूप से लक्षित कर सकता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। आइडेंटिफाई द एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति में नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए। व्हाट आर द वेरियस स्टेक होल्डर एंड देयर इंटरेस्ट। विभिन्न हितधारक और उनके हित क्या है। What course of action would you recommend and why, keeping in mind the principle of ethics and public सर्विस? आप नैतिकता और सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किस कार्रवाई की सिफारिश करेंगे? और दूसरी केस स्टडी। यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in a region facing severe health crisis due to a new infectious disease. Hospitals are overwhelmed and there is a critical shortage of life-saving medical equipment and vacancies. You have a limited supply of both, and tough decisions need to be made about who receive treatment first. There is a immense public pressure, political interference, and media security. आप एक ऐसे क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट हैं
जो एक नई संक्रामक बीमारी के कारण गंभीर स्वास्थ्य संगठन संकट का सामना कर रहा है। अस्पताल भरे हुए हैं और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण और टीकों की गंभीर कमी है। आपके पास दोनों की सीमित आपूर्ति है और यह तय करने के लिए कठिन निर्णय लेने होंगे कि पहले किसे उपचार दिया जाए प्राप्त हो। भारतीय भारी सार्वजनिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और मीडिया की जांच बड़ा क्रिटिकल है। व्हाट एथिकल फ्रेमवर्क्स वुड गाइड यू डिसीजन मेकिंग इन दिस सिनेरियो? इस परिदृश्य में आपको निर्णय लेने के लिए कौन से नैतिक ढांचे आपका मार्गदर्शन करेंगे? हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी? आप संसाधनों के आवंटन को कैसे प्राथमिकता देंगे? निष्पक्षता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? What step would you take to manage public expectation and maintain trust? जनउपेक्षा का प्रबंधन करने, उनके विश्वास बनाए रखने के लिए आप क्या कदम उठाएं? केस स्टडी नंबर 3. A infrastructure project, example a dam or an industrial park, is proposed in an ecological sensitive tribal area. The project promises significant economic growth and employment opportunity for the state. However, it will displace a large number of tribal population, leading to the loss of their traditional livelihood, cultural heritage, and potential environmental degradation. And local activities are protesting while the government is pushing for rapid implementation. एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आदिवासी क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे बांध या औद्योगिक पार्क प्रस्तावित है। यह परियोजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा करती है। हालांकि बड़ी आदिवासी आबादी को विस्थापित करेगा, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण गिरावट संभावित पर्यावरणीय गिरावट का नुकसान होगा। स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए दबाव डाल रही है। एनालाइज द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। सभी हितधारकों के दृष्टिकोण से शामिल सभी नैतिक मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। As an administrator responsible for overseeing the project, how would you balance development goals with environmental protection and tribal rights? परियोजना की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक प्रशासक के रूप में आप विकास लक्ष्यों को पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के साथ कैसे संतुलित करेंगे? Suggest a comprehensive approach to address the concern of the affected population. प्रभावित आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का सुझाव। केस स्टडी 2 और केस स्टडी है 5 है टोटल। यू आर सीनियर ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. योर मिनिस्टर आस्क यू टू एक्सपेडाइट द प्रमोशन ऑफ अ कैंडिडेट हु known to be the minister relative, despite the candidate having a questionable service record and other more meritorious candidate being available. The minister subtly hints your cooperation would be beneficial for your own career progress. आप एक सरकारी विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपके मंत्री आपसे एक ऐसे उम्मीदवार की पदोन्नति के लिए तेजी लाने के लिए कहते हैं जो मंत्री का रिश्तेदार है, भले ही उसका सेवा रिकॉर्ड संदिग्ध हो और अन्य अधिक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो। मंत्री सूक्ष्म रूप से संकेत देता है कि आपका सहयोग आपकी करियर प्रगति के लिए फायदेमंद हो। What are the ethical dilemma faced by you? आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा? Discuss the various options available to you and their potential consequences. आपके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों और उनके संभावित परिणामों पर चर्चा की। Which option would you choose and justify your decision based on ethical principle? आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अपने निर्णय को न्यायोचित ठहराएंगे? Study number 5. A highly sensitive case involving power politician's family member is under investigation in your department.
The media is constantly hunting for information, and there are leaks happening from within the department, creating sensational headlines. This is eroding public trust in impartiality of investigation. You are under immense pressure to either reveal detail or to control the narrative. आपके विभाग में एक शक्तिशाली राजनीति के परिवार के एक सदस्य से जुड़ा एक अत्यधिक संवेदनशील मामला विचाराधीन है। मीडिया लगातार जानकारी के लिए दबाव बना रहा है और विभाग के भीतर लीक हो रहे हैं, जिससे सनसनी खेज सुर्खियां बन रही हैं। यह जांच को निष्पक्षता में जनता को विश्वास को कम कर रही है। आप पर विवरण प्रकट करने या कथा को नियंत्रित करने का भारी दबाव है। What are your ethical responsibility in this situation? इस स्थिति में आपकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं? How would you handle media inquiries while ensuring the integrity of the investigation? जांच की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आप मीडिया को कैसे संभालेंगे? What step would you take to identify and address the source of leaks and restore public trust? आप लीक को स्रोत की पहचान करने और उसे संबोधित करने के लिए जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? एक एक्स्ट्रा केस स्टडी है, इसको भी आप देख लीजिए, छोटी सी है। यू आर अ गवर्नमेंट, यू आर अ government regulator overseeing the multiple corporation operating in India. The company has known for high profits but has been accused of violating labor laws and environmental law norms in its manufacturing unit to cut costs. While these violations are difficult to prove, consequently, they are widely believed. The company contributes significantly to the local economy through employment and taxes. आप भारत में कार्यरत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की देखरेख करने वाले एक सरकारी नियामक हैं। कंपनी अपने उच्च मुनाफे के लिए जानी जाती है, लेकिन लागत कम करने के लिए अपनी विनिर्माण इकाइयों में श्रम कानूनों और पर्यावरणीय मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए आरोप इस पर लगाया गया है, जबकि इन आरोपों को निर्णायक रूप से साबित करना मुश्किल है। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि कंपनी रोजगार और करों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द एथिकल डायलेमास इन्वॉल्विंग फॉर द कॉर्पोरेशन एंड फॉर एज अ रेगुलेटर। निगम और नियामक रूप से आपके लिए शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए। What measure would you take to ensure the company adheres to ethical standard without unduly impacting its economic contribution? कंपनी के नैतिक मापकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे बिना उसके आर्थिक योगदान को अनुचित रूप से प्रभावित किए? How can balance be struck between the corporate social responsibility and profit maximization? कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और लाभ को अधिकतीकरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता? तो ये एथिक्स का टेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप प्लीज ट्राई कीजिए, एक बार में ट्राई कीजिए, 3 घंटे में ट्राई कीजिए और सबमिट कीजिए ताकि आपका रैंक लग सके। तो टेस्ट जरूर दीजिए, दम लगाइए। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विट नेवर विंस। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।